बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इनको डिस्कस करना है और मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा कि इनका जो आउटपुट है वो क्या आ रही है। हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो आउटपुट्स हैं वो क्या हैं, यानी इसके दो पार्ट्स हैं। उसने एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है और वो कह रहा है कि इसकी आउटपुट फाइंड आउट करें। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी एक पीस ऑफ कोड है, लेकिन उसको हमने करेक्ट करके लिखना है। उसके अंदर कुछ एरर्स हैं और कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो हमने वहाँ पर मेंशन करनी है और इस प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के जो पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट्स, वो डिस्कस करने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है बेसिकली हमने, और ये कॉन्सेप्चुअल हैं क्वेश्चंस, इसके अंदर मुकम्मल प्रोग्राम नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आउटपुट्स वाला है कि आपने आउटपुट ट्रेस करनी है इसमें, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें जो है वो आपके पास एक कोड है। इसका ए पार्ट ऐसा है कि इसमें आपके पास एक कोड दिया हुआ है, उसको आपने सही करना है, और जो इसका बी पार्ट है उसमें आपने उस कोड को चेंज करना है। तो इस तरह ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आज हमने करने हैं। इसमें आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़े, लूप्स के कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होने हैं और ये आपको आने चाहिए, फिर आपको इसकी समझ आएगी। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, इसमें उसने क्या कहा हुआ है और हमने करना क्या। वो कहता है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट्स। ये दो नीचे प्रोग्राम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट ए है और एक है पार्ट बी। ए पार्ट में प्रोग्राम का एक हिस्सा लिखा हुआ है जिसके अंदर उसने वेरिएबल लिया है और वाइल की स्टेटमेंट लगाकर प्रिंटएफ में मैसेज शो किया हुआ है। हमने बताना है कि ये जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। इसी तरह से बी पार्ट में भी फॉर लूप यूज हुआ है और हमने आउटपुट बतानी है। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में जो लिखा हुआ है मैं स्क्रीन पे टाइप करता हूँ, उसके बाद हम इसको रन करेंगे और रन करके देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आती है। इसमें सबसे पहले तो उसने लिखा हुआ है कि के एक वेरिएबल ही है, के इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद उसने यहाँ पर वाइल की कंडीशन लगाई है और वाइल लूप में उसने यहाँ पर कंडीशन में लिखा हुआ है के लेस देन इक्वल्स टू 5, के लेस देन इक्वल्स टू 5। ये लिखने के बाद उसने यहाँ पर इसकी बॉडी बना दी है और बॉडी में उसने प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट किया हुआ है। प्रिंट एफ यहाँ पर मैं उसी तरह से लिख देता हूँ %3d और फिर %3d \n। ये आउटपुट में प्रिंट होगा और उसके बाद कोमा के कोमा 10 - k सेमीकोलन। उसके बाद के में इंक्रीमेंट किया हुआ है k ++, और इस तरह से यहाँ पर ये लूप एंड हो गया। प्रोग्राम उसने इतना लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम का एक फ्रेगमेंट है, यानी प्रोग्राम का एक पार्ट है। आपने इसको देख के बताना है कि इसकी आउटपुट क्या है, लेकिन इसको रन करने के लिए ऑब्वियसली हमें प्रोग्राम पूरा करना पड़ेगा। यानी इतना हिस्सा जो मैंने आपके सामने टाइप किया, बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ, ये नीचे मेन फंक्शन की पैरेंथेसिस और ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ये नहीं है, और ना ही इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ। तो हम इसको मुकम्मल करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो सके। अगर हम अभी इसको चलाएंगे तो ये चलेगा नहीं। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है कि उसने कहा कि आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ इसके वेरिएबल को। तो हम इसको डिक्लेयर करते हैं, इंट मैं लिख के स्पेस देता हूँ। बाकी मैंने मेन फंक्शन पहले बनाया हुआ था और यहाँ पर ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। अब ये चल जाएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये आउटपुट जो आई है वो किस तरह से आई है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन, और अब जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और ये आपके सामने आउटपुट आ गई है। आउटपुट क्या आई है? 0, 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6 और 5, 5। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो शुरू में यहाँ पर दो स्पेसेस हैं, दो कैरेक्टर की स्पेस है, उसके बाद यहाँ एक कैरेक्टर की स्पेस है। सेम इसी तरह से यहाँ पर दो कैरेक्टर की स्पेस है। यानी ये जो पूरी लाइन आपको नजर आ रही है, पूरा कॉलम, इससे पहले दो कॉलम्स की स्पेसेस हैं। वो क्यों हैं और कैसे हैं वो भी मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर एक कॉलम की स्पेस है और यहाँ पर फिर दो कॉलम्स की स्पेसेस आपको नजर आ रही है, वरना ये साथ साथ प्रिंट होते हैं। मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर जब हम पूरे प्रोग्राम को देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर इंटीजर k = 0, k की वैल्यू हमारे पास 0 है। वाइल कंडीशन लगी है k <= 5।
के की वैल्यू जो है वो 5 से लेस या इक्वल, तो के की वैल्यू तो 0 है और कंडीशन फर्स्ट टाइम ट्रू है, और ये लूप तब तक चलना है जब तक के की वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं हो जाती, यानी के 0 पे भी चलेगा, 1 2 3 4 5, ये लूप 6 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और के में इंक्रीमेंट हो रहा है, बॉडी के लास्ट पे के में इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 होता चला जा रहा है। प्रिंट एफ में क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, प्रिंट एफ में यहाँ पे %3d का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है और इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पर 3 कॉलम्स जो है ये रिजर्व करेगा। कौन रिजर्व करेगा, ये जो के है इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी, तो के की जो भी वैल्यू है वो 3 कॉलम्स रिजर्व करेगा। फिर %3d और यहाँ पर जो दूसरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 10 k का मतलब ये है कि 10 में से k की वैल्यू माइनस होगी और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, और यहाँ पर जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो भी 3 कॉलम्स रिजर्व करेगी, और ये दोनों साथ साथ प्रिंट होंगे, दरमियान में और कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद जो अगली आउटपुट आनी है वो \n के बाद आनी है, वो नेक्स्ट लाइन पे जानी है। फिर k++ की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब k की वैल्यू 1 होगी तो दोबारा लूप चलेगा क्योंकि 1 अभी भी लेस है 5 से, और ये 5 तक चलता जाएगा, 1 2 3 4 5, और एट द जब वैल्यू 6 होगी तो फिर ये एंड हो जाएगा। तो अब देखिएगा जरा आउटपुट में क्या आया कि फर्स्ट टाइम k की वैल्यू हमारे पास 0 थी, कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो बॉडी में आया, और यहाँ पर %3d का मतलब है कि यहाँ पर k की वैल्यू प्रिंट करनी है और k की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 प्रिंट तो होगा लेकिन 3 कॉलम्स रिजर्व करने हैं, तो 0 तो एक्चुअली एक कैरेक्टर है, तो 2 कॉलम्स जो हैं वो शुरू में रिजर्व कर दी जाएंगे, यानी 2 कॉलम्स छोड़ दिए जाएंगे, उसके बाद 0 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर 2 कॉलम की स्पेस आ गई, यानी 2 स्पेसेस है समझ लें, और उसके बाद फिर 0 प्रिंट हो रहा है। आपको ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का जो कॉन्सेप्ट है उससे याद होना चाहिए, वहां से हमने किया सारा, तो ये कॉन्सेप्ट वही वाला है, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर वाला। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है %3d और इसकी जगह पर क्या प्रिंट होना है 10 - k। अब यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टाइम 0 है, तो 10 - 0 तो 10 हो गया, ठीक है, 10 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 10 ही यहाँ पर प्रिंट होना है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ %3d यानी 3 कॉलम्स की स्पेस रिजर्व हो जाएगी, लेकिन 10 के अंदर 2 कैरेक्टर्स होते हैं 1 और 0, तो एक स्पेस आई यहाँ पर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर एक स्पेस आई और फिर 1 और 0 यहाँ पर प्रिंट हो गया। \n लगा हुआ आगे और \n से नेक्स्ट लाइन पे मूव करके तो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, आगे यहाँ पर k में ++ हो गया और k की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 हो गई, पहले 0 थी और अब k की वैल्यू 1 हो गई। जब k की वैल्यू 1 हो गई तो दोबारा लूप के कंडीशन को चेक करने के लिए गया तो कंडीशन अब फिर ट्रू है क्योंकि 2 लेस है 5 से। फिर यहाँ पर बॉडी में आया और %3d यहाँ पर k की वैल्यू प्रिंट होनी है, और चूंकि 1 है और 1 एक ही कैरेक्टर होता है, 2 स्पेसेस, फिर उसी तरह से जिस तरह यहाँ पर ऊपर 2 स्पेसेस आई थी यहाँ पर भी 2 स्पेसेस के बाद 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर %3d यानी 10 - k, और 10 - k का मतलब है 10 - 1 क्योंकि इस बार k की वैल्यू 1 है, तो 10 - 1 का मतलब 9, तो 2 स्पेसेस आएंगी और उसके बाद 9 प्रिंट होगा यहाँ पर। फिर k++ k की वैल्यू 3 होगी, अब फिर लूप चलेगा क्योंकि 3 फिर लेस है 5 से, कंडीशन ट्रू है क्योंकि कंडीशन ट्रू होने पे लूप चलता रहता है। और यहाँ पर %3d उसी तरह से 2 स्पेसेस और 2, फिर 2 स्पेसेस और 8 प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि 10 - 2 8 हो गया। इसी तरह से जब k की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 प्रिंट होगा 2 स्पेसेस के बाद, और 10 - 3 का मतलब 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 2 स्पेसेस आएंगी और 4 प्रिंट होगा क्योंकि k में जब ++ होगा k हो जाएगा 4, और फिर 10 - 4 = 6, तो 2 स्पेसेस के बाद 6 आएगा। फिर k++ k की वैल्यू 5 हो गई, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 के इक्वल है, इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, फिर कंडीशन ट्रू है, और इस बार 2 स्पेसेस के बाद 5 और इस बार 10 - 5 होगा, यानी 10 - k का मतलब है 10 - 5 क्योंकि इस बार k की वैल्यू 5 है, तो 10 - 5 = 5, तो 5 यहाँ पर प्रिंट होना लेकिन 2 स्पेसेस के बाद। इस तरह से ये आउटपुट आएगी, \n से हर बार वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता चला जाएगा। तो ये आउटपुट नोट कर लीजिए, ये जो प्रोग्राम का कोड उसने लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट, उसकी आउटपुट ये आएगी कि पहले आएगा 0, उससे पहले 2 स्पेसेस होंगे, 2 कॉलम्स रिजर्व होंगे, और फिर उसके बाद 1 कॉलम, फिर उसके बाद 1 और 0, इसी तरह से एंड सो ऑन, जो मैंने आपको समझाया है ये इसकी आउटपुट आएगी। लेकिन जब आपने पेपर पे इसकी आउटपुट लिखनी है तो स्पेस तो नजर नहीं आती, तो कैसे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने कितनी स्पेसेस लीव की हुई हैं। तो जिस तरह से बुक में उसने किया हुआ ना, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर में स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने ब्लॉक्स बना दिए, एक स्पेस के लिए एक ब्लॉक है यानी एक बॉक्स बनाया हुआ, फिर दूसरी स्पेस के लिए दूसरा बॉक्स है, दूसरा ब्लॉक है, इस तरह से आपने जो है वो उसको लिखना है
पेपर पे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। अब यहीं पर हम इसका बी पार्ट करते हैं और बी पार्ट देखते हैं क्या है। उसमें भी आपने आउटपुट ही प्रिंट करनी है और बताना है कि आउटपुट क्या आएगी। उसके लिए उसने लिखा हुआ j इज इक्वल्स टू 10। तो हम यहाँ पर j को डिक्लेयर कर लेते हैं। उसने 12 डिक्लेयर नहीं किया हुआ, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रोग्राम को यहाँ पर कंपाइलर में रन करना है। और फिर आगे फॉर लूप है, और फॉर लूप में क्या है, उसने लिखा हुआ फॉर int I is equals to 1, int I is equals to 1, I less than equals to 5, फिर सेमीकोलन और प्लस प्लस I। फॉर लूप की बॉडी, और इसमें क्या प्रिंट कर रहा है, परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी, यहाँ पे स्पेस है, फिर परसेंटेज डी और फिर बैक स्लैश एन और आई कोमा जे। यहाँ पर पहली वैल्यू आई की प्रिंट हो रही है और दूसरी वैल्यू जो है वो जे की प्रिंट हो रही है। और फिर उसके बाद जे माइनस इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, जे माइनस इक्वल्स टू 2। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट क्या है, और फिर इसको समझेंगे कि आउटपुट आई कैसे है। कंपाइल एंड रन किया और ये आपके सामने आउटपुट आ गया। आउटपुट क्या है जी, 1 फिर स्पेस 1 0, फिर 2 स्पेस 8, 3 स्पेस 6, 4 स्पेस 4, 5 स्पेस 2। यहाँ पर ये सेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो है वो 2 2 माइनस होता चला जा रहा है, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2। ये किस तरह से हुआ कि देखें जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम 10 है, जे एक वेरिएबल है जो कि आउटसाइड द लूप डिक्लेयर हुआ। उसके बाद यहाँ पर है 4 इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 और प्लस प्लस i की वैल्यू 1 है और i लेस देन 5 और प्लस प्लस i हो रहा है, यानी i में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो लूप ने 5 टाइम्स चलना है, 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पर बॉडी ऑफ लूप में प्रिंट एफ में सबसे पहले i की वैल्यू प्रिंट होगी, और i की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये 1 प्रिंट हो गया, आपको नजर आ रहा है। उसके बाद स्पेस है, स्पेस एज इट इज आ गई। उसके बाद j की वैल्यू प्रिंट होनी है, और j की वैल्यू फर्स्ट टाइम 10 है तो 10 यहाँ पर आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है j माइनस इक्वल्स टू 2। j माइनस इक्वल्स टू 2 का मतलब होता है j इज इक्वल्स टू j माइनस 2। ये आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है j इज इक्वल्स टू j माइनस 2। ठीक है, ये मैंने कमेंट ऐड कर दिया ताकि आपको समझ आए। j इज इक्वल्स टू j माइनस 2, यानी j में 2 माइनस हो जाएगा, तो j की वैल्यू क्या होगी, 8 हो गई। और लूप जब यहाँ पर एंड होना है, तो लूप जब एंड होना है तो ये i में प्लस प्लस भी होना है, तो i की वैल्यू 2 हो गई। फिर लूप चलेगा क्योंकि 2 लेस है 5 से, और 2 प्रिंट हुआ और स्पेस उसके बाद 8 प्रिंट हुआ क्योंकि j की वैल्यू 8 हो चुकी है। फिर उसी तरह से नीचे आया तो j में 2 का डिक्रीमेंट किया और j की वैल्यू 6 हो गई, और i में प्लस प्लस किया और i की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 स्पेस 6। इसी तरह से नेक्स्ट j में फिर 2 माइनस हुआ और j की वैल्यू 4 हो गई, और i में 1 इंक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पर 4 और स्पेस 4 प्रिंट हुआ। फिर j में 2 का डिक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, और j की वैल्यू 4 से क्या हो गई, 2 हो गई, और i की वैल्यू 4 से 5 हो गई, तो यहाँ पर फिर पहले i की वैल्यू 5 और फिर स्पेस के बाद j की वैल्यू जो कि 2 है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये इसकी आउटपुट है, 1 स्पेस 10, फिर 2 स्पेस 8, 3 स्पेस 6, 4 स्पेस 4, 5 स्पेस 2। और ये नेक्स्ट लाइन पे किस तरह से जा रहा है, वो यहाँ पर बैकस्लैश एन लगा हुआ है, तो बैकस्लैश एन से वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता चला जा रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो पहले देखते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। वो कहता है करेक्ट द फॉलोइंग सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ये नीचे एक सेगमेंट है, यानी प्रोग्राम का एक पार्ट है, वो कहता है इसको आपने करेक्ट करना है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, और वो कहता है इंसर्ट ब्रेसेस वेयर दे आर नीडेड। आपने ब्रेसेस ऐड करनी, यानी कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करनी जहां पर जरूरत है, एंड करेक्ट एरर्स इफ एनी, और इसमें जो एरर्स हैं उनको भी आपने करेक्ट करना। द करेक्टेड कोड शुड एक्सेप्ट 5 इंटीजर्स एंड शुड डिस्प्ले देयर सम। और जो कोड है आपका, यानी जो प्रोग्राम है, वो 5 इंटीजर्स गेट करेगा यूजर से और उनका सम भी डिस्प्ले करेगा। तो ये प्रोग्राम से लिखा तो हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, और इसके अंदर कुछ एरर्स भी हैं, तो हम इसको कंप्लीट भी करेंगे और इसमें एरर्स भी रिमूव करेंगे। तो पहले मैं एज इट इज लिखता हूँ जिस तरह से उसने लिखा हुआ है, और फिर मैं उसको सही करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से होगा। काउंट इज इक्वल्स टू 0 है, उसके बाद है वाइल की कंडीशन लगी है, वाइल लूप लगा हुआ, काउंट लेस देन इक्वल्स टू 5। उसके बाद उसने लिखा हुआ है काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, और फिर प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट किया जा रहा है, प्रिंट एफ, और मैसेज क्या है, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर।
नेक्स्ट नंबर और फिर आगे ग्रेटर देन का साइन लगाओ, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जो कि डबल कोट्स में हमने लिखा। उसके बाद स्कैनएफ में इनपुट ली जा रही है, ऑब्वियसली स्कैनएफ इनपुट फंक्शन है, तो यहाँ पर परसेंटेज टी लगाया उसने और परसेंटेज डी के बाद कॉमा लगाकर उसने एक वेरिएबल में वैल्यू दी हुई है और वेरिएबल का नाम है नेक्स्ट नम, नेक्स्ट अंडरस्कोर नम। उसके बाद यहां पर उसने लिखा हुआ है नेक्स्ट नम प्लस इक्वल्स टू सम सेमीकोलन, और फिर प्रिंट एफ में वो मैसेज प्रिंट कर रहा है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी नंबर्स वर एडेड, और फिर आगे उसने सेमीकोलन भी लगाया हुआ है और फिर बैकस्लैश एन लगाया हुआ है। बैकस्लैश एन लगाने के बाद उसने यहाँ पर कोमा लगाकर काउंट की वैल्यू प्रिंट की हुई है, और काउंट की वैल्यू प्रिंट करने के बाद एक और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, और यहाँ पर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में उसने लिखा हुआ देयर सम इज परसेंटेज डी और फिर डॉट लगा हुआ और बैकस्लैश एन लगा हुआ है, तो एज इट इज जैसे उसने लिखा था मैंने लिख दिया, कोमा के बाद सम है। ये इतना उसने लिखा हुआ, ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट, और उसके अंदर कुछ एरर्स भी हैं, यानी ऑब्वियसली ये काउंट डिक्लेयर नहीं हुआ, यहाँ पर ये नेक्स्ट नम का वेरिएबल है ये डिक्लेयर नहीं हुआ, इसी तरह से सम का वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ है ये डिक्लेयर नहीं हुआ, फिर वाइल की बॉडी नहीं बनी हुई, ये तो इंट मेन मैंने ये लिख लिया, ये भी नहीं है बार उसके अंदर, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि वो भी मुझे एरर दिखाएगा, यहाँ पर बहुत सारे एरर्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये लिस्ट ऑफ एरर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। खैर हमें तो ऑलरेडी पता था कि इसके अंदर एरर्स हैं, उसने क्वेश्चन में भी बताया हुआ, तो हम पहले इसको डिक्लेयर कर लेते हैं इंट काउंट। अब यहाँ पर काउंट का वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर कर लिया, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट नम का एक वेरिएबल है उसको भी डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लिख देता हूँ नेक्स्ट अंडरस्कोर नम, इसको भी डिक्लेयर करना जरूरी है, और एक सम का वेरिएबल, और सम का वेरिएबल जो है उसमें चूंकि सम कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू रखनी है 0। और यहाँ पर एक और गलती है कि हमने चूंकि सम कैलकुलेट करना है और सम कैलकुलेट करने के लिए सम कैलकुलेट हो रहा है सम के वेरिएबल के अंदर, तो सम का वेरिएबल इस साइड पे आना चाहिए और राइट साइड पर नेक्स्ट नम आना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर देता हूँ, सम प्लस इक्वल्स टू, क्योंकि सम में हमने कैलकुलेट करना है सम, यानी सम के वेरिएबल में हमने एडिशन जितनी भी होती जाएगी नंबर्स की वो कैलकुलेट करना है, उनका सम कैलकुलेट करना है, तो जिसमें कैलकुलेशन करनी है वो लेफ्ट साइड पे होगा जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है, तो ये भी गलती थी। उसके बाद वाइल की बॉडी बनानी है, वाइल की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, यहाँ से शुरू होके वाइल की बॉडी यहाँ तक एंड होगी, यहाँ पे सम के बाद। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो प्रिंट एफ में हमने ये मैसेज प्रिंट करना है ये आउट ऑफ द बॉडी प्रिंट करना है, यानी सारा कुछ जब कैलकुलेशन हो जाएगी उसके बाद, तो इस तरह से हमने कली ब्रैकेट्स भी लगा ली और ये यहाँ पर एरर था इसको भी रिमूव कर लिया और जो वेरिएबल्स थे हमने उनको भी डिक्लेयर कर लिया। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहा है नेक्स्ट नंबर, यानी वो बॉडी में आया और यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट नंबर, पहला नंबर जो है वो एंटर करना है। हमने 3 एंटर किया, उसके बाद 4 किया, उसके बाद 5 किया, उसके बाद 6 किया और उसके बाद 7 किया। ये कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5। उसने हमें कहा था कि प्रोग्राम आपने ऐसा बनाना है कि 5 नंबर्स को यूजर से ले और फिर उनका सम करे। और जब मैंने इसको एंटर किया तो एक और नंबर मांग रहा है, मैंने यहाँ पे 1 एंटर कर दिया। तो उसने कहा कि 6 नंबर्स वर एडेड, यानी उसने कहा 6 नंबर ऐड हो गए और इनका सम जो 26 है, तो इनका 26 ही बनता है। 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18 और 18 + 7 25 और 1 26 ही बनता है। लेकिन मसला ये है कि उसने मैं कहा था कि 5 नंबर्स का आपने सम करना है। तो यहाँ पर काउंट जो है आपकी मर्जी, काउंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट कर दें तो ये 5 तक जाएगी। यहाँ आपकी मर्जी, काउंट को 0 रहने दें और इसको लेस देन 5 कर दें, यानी 5 के इक्वल नहीं, यानी ये चलेगा 0 से 4 तक। तो ये आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर दें। दोनों सूरतों में 5 नंबर्स का ही सम कैलकुलेट होगा। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पहला नंबर 1, दूसरा 2 3 4 और फिर मैंने यहाँ पर 60 ऐड कर दिया। ये 5 नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 और फिर 60। तो देखें 5 नंबर्स वर एडेड
और देयर सम इज 17 का सम 70 बनते हैं क्योंकि 60 और ये जो है ये हमारे पास 10 बनते हैं। 4 + 3 7, 7 + 2 9 और +1 10। अगर मैं यहाँ पर काउंट की वैल्यू को 1 कर देता हूं और इसको यहाँ पर इक्वल का साइन ही रहने देता हूं तो इस केस में भी प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा, ये सही चलेगा। तो दोनों में से आप जो मर्जी कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर एंटर किए और वो कह रहा है 6 नंबर्स वर एडेड 1 2 3 4 5 और देयर सम इज 15। अब यहां पर एक माइनर सी मिस्टेक है, वो क्या है कि नंबर्स ऐड हो रहे हैं 5 लेकिन वो कह रहा है 6 नंबर वर एडेड। यहां पर लॉजिकल एरर आएगा, यानी प्रोग्राम सही चलेगा, मसला कोई नहीं है उसके अंदर, वो हमसे 5 इनपुट्स ही ले रहा है और 5 नंबर्स को ही सम करके दे रहा है। लेकिन मसला ये है कि जब हम इसकी वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से, काउंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो एट द एंड वो 6 हो जाएगा। उसकी वजह है कि काउंट की वैल्यू पहले 1 है तो 1 में 1 प्लस होगा, फिर 2 3 4 5 ये 5 तक जाएगा तो इसकी वैल्यू जो 6 हो चुकी होगी। तो जब यहां पर लूप से बाहर काउंट की वैल्यू प्रिंट होनी है, यहां पर ये काउंट की वैल्यू इस जगह पर प्रिंट होनी है, इस प्रिंटफ में आकर वो काउंट की वैल्यू जो है वो 6 दिखा देगा क्योंकि काउंट वाले वेरिएबल की वैल्यू 6 हो चुकी होगी। इसलिए चलेगा प्रोग्राम हमारा सही, लेकिन आउटपुट में एक जगह पर वो 6 दिखा रहा है हालांकि नंबर्स 5, तो लॉजिकल एरर आ सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको 0 से ही स्टार्ट करें और यहां पर <5 कर दें। तो दोनों केसेस में जो सिचुएशन है मैंने आपको समझा दी है कि अगर हम 1 करते हैं तो फिर क्या होगा, 0 करते हैं तो फिर क्या होगा। तो यहां पर मैं नंबर एंटर करता हूं 10 20 30 40 और 50। तो ये देखें वो कह रहा है 5 नंबर्स वर एडेड, देयर सम इज 150। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी करते हैं और ये भी बहुत ही इजी है और इसमें देखते हैं कि क्या करना है हमें। वो कहता है रीराइट द फॉलोइंग कोड सेगमेंट यूजिंग अ डू व्हाइल स्टेटमेंट। एक उसने प्रोग्राम किया हुआ है और उसने फॉर लूप से किया हुआ है, वो कहता है आपने इसको डू व्हाइल से करना। तो बहुत ईजी है, तो जो उसने लिखा हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। पहले सम इज इक्वल्स टू 0 है, सम इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर में लिखा हुआ है odd इज इक्वल्स टू 1, odd लेस देन n, सेमीकोलन, odd इज इक्वल्स टू odd प्लस 2 और यहाँ पर उसने लिखा हुआ है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस odd। ये फॉर की बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, इस वजह से उसने इसकी कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर बॉडी नहीं बनाई। और उसके बाद फिर प्रिंट एफ में क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट एफ सम ऑफ द पॉजिटिव ऑड नंबर्स, सम ऑफ द पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी \n और कोमा के बाद उसने लिखा हुआ n कोमा सम, n की वैल्यू और उसके बाद सम की वैल्यू और सेमीकोलन, और इस तरह से आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है। लेकिन उसने इतना लिखा हुआ है, आपने इसके मुताबिक आउटपुट बता देनी है, इसमें आपने वहां पर एरर नहीं लिखना, उसके आंसर में आपने वो लिखना है जो उसकी आउटपुट। लेकिन चूंकि मैं इसको कंपाइलर पे रन कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर कुछ एरर्स आएंगे क्योंकि सम को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पर इंट लिख देता हूँ। उसने सिर्फ प्रोग्राम के पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा प्रोग्राम लिखने की उसने कहा कि जरूरत नहीं है, तो जो प्रोग्राम है सिर्फ इसकी आउटपुट बताएं। तो आपने उसको देखते हुए आउटपुट बतानी है, उसमें एरर नहीं फाइंड करना क्योंकि एरर वाला प्रोग्राम नहीं है। अगर वो एरर कहता फाइंड करें फिर करना था, इसमें आपने आउटपुट ही बतानी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट, ओड को भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ और सब को भी कर दिया और बाकी मैंने स्ट्रक्चर मेन फंक्शन का बना लिया, तो ये प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने इसको, क्वेश्चन ये था कि हमने इसको डू व्हाइल से करना था, वो भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पर एक एरर है, देखें इस तरह से एरर आ सकता है। अब एरर क्या है देखें, वो यहाँ पर कह रहा है कि n वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। n जो है वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर n भी डिक्लेयर करना जरूरी है सम के साथ। n को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पर देखें n की कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है, तो चूंकि आउटपुट वाला प्रोग्राम नहीं इसलिए उसने ना इसकी वैल्यू दी है, उसने बस एक सिंपल सा कोड लिखा है, वो कहता है कि आपने डू व्हाइल में इसको कन्वर्ट करना है। तो n की कोई भी वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं n को कोई भी वैल्यू दे देता, फॉर एग्जाम्पल 5, तो उसने इसको प्रिंट कर देना था। जैसे मैं यहाँ पर कंपाइल एंड रन करता हूँ और इस बार जो है वो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। वो कहता है सम ऑफ द पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 5 इज 4, यानी 5 से लेस जो पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं उनका सम 4 है, यानी 1 और 3 दो ही बनते हैं 5 से लेस, तो 1 और 3 का सम 4 बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको डू व्हाइल से करना है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब हम डू व्हाइल से करते हैं तो ये जो 4 के आगे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इसको हमें आउटसाइड द लूप डिक्लेयर करना पड़ेगा या इनिशियलाइज करना पड़ेगा।
तो इसको मैं यहाँ पर इंट odd इज इक्वल्स टू 1 है तो इसको इसके साथ ही कर देता हूँ कोमा odd इज इक्वल्स टू 1, इसको यहाँ डिक्लेयर कर दिया। ये जो कंडीशन लगी ये तो इधर ही रहेगी और यहाँ पर जो odd इज इक्वल्स टू odd प्लस 2 है इसको हम ले जाएंगे बॉडी के अंदर, odd इज इक्वल्स टू odd प्लस 2 यहाँ सम के बाद odd इज इक्वल्स टू odd प्लस 2। लेकिन चूंकि डू वाइल से उसने कहा करना है तो यहाँ पर कंडीशन ये जो यहाँ लगी है odd लेस देन ये यहाँ पर नहीं आएगी, ये नीचे चले जाएगी और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा डू और इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर अब दो स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, एक स्टेटमेंट ये वाली है और एक स्टेटमेंट ये, दो स्टेटमेंट्स अब। फॉर के केस में कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं थी इसलिए उसने बॉडी नहीं बनाई थी, अब हमें बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने इसकी बॉडी को क्लोज किया और फिर वाइल लगाया जाएगा यहाँ पर डू वाइल है ना, तो वाइल क्या कंडीशन लगनी है कि odd लेस देन n और इसके आगे सेमीकोलन आएगा क्योंकि डू वाइल में वाइल की कंडीशन के आगे सेमीकोलन लगाया जाता है। अब ये बिल्कुल सही है। तो वो जो प्रोग्राम 4 से मैंने करके दिखाया था आपको जो बुक में हुआ है उसका जो आंसर है वो ये है, क्योंकि अब मैंने इसको डू वाइल से कर दिया। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ ताकि पता चल जाए कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। तो वो कहता है कि एक एरर है एक्सपेक्टेड और बिफोर डू से पहले एक और वो कहता है कि लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि इंट सम इज इक्वल्स टू 0 कर लिया, n इज इक्वल्स टू 5 कर लिया, odd इज इक्वल्स टू 1 कर लिया। हाँ जी, तो ये देखें इस लाइन के लास्ट पे आपको नजर आ रहा है कि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो इस तरह जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के दौरान एरर आ जाता है और एरर आपने कैसे फाइंड करना होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो उसने कहा कुछ और हुआ है, ठीक है। तो लेकिन वो कहता है कि कोमा या सेमीकोलन आना डू से पहले, तो डू से पहले देख लिया मैंने इस लाइन में क्या प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर लास्ट पे सेमीकोलन नहीं था। तो अब इसको रन करते हैं, कंपाइल एंड रन, और अब ये प्रोग्राम चल जाएगा इंशाल्लाह। चल गया। सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज लेस देन 5 इज 4, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 के जो दोनों पार्ट्स थे उनकी आउटपुट क्या आ रही है, मैंने उसको एक्सप्लेन भी करके बता दिया आपको, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस तरह से हमने करेक्ट करना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।